नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का गरजना तो होता है, लेकिन इस बार नोएडा में जो हुआ है उसने न सिर्फ नियमों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि नोएडा प्राधिकरण की कार्य प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सेक्टर 151 में यमुना किनारे बने फार्म हाउसों पर कार्रवाई की गई। दावा किया गया कि सब कुछ गिरा दिया गया, लेकिन जब यूपी की बात की टीम मौके पर पहुंची तो सच कुछ और ही था। अंदाजा लगाए तो यहाँ पर कम से कम 100-150 से 200 फार्म हाउस है। कितने फार्म हाउस तोड़े हुए हैं, कितने फार्म हाउस बचे हुए हैं, ये हम आपको आगे दिखाएंगे। नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई का दावा किया। बुलडोजर चला, ध्वस्तीकरण हुआ और कहा गया कि यमुना किनारे बने अवैध फार्म हाउस जमींदोज कर दिए गए। लेकिन यूपी की बात की टीम जब मौके पर पहुंची तो वहां सिर्फ कहानियां टूटी थी, दीवारें नहीं। तो इस समय हम मौजूद हैं दूसरे फार्म हाउस पर, जहां नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई की थी। ये फार्म हाउस किस तरह से पूरा टूटा हुआ है, ये आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि ये पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। छत से लेके शीशे तक वो खिड़की, दरवाजे, दीवार, सब कुछ ये ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। सब कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ पर सिर्फ एक पार्क और ये जो प्लास्टिक टाइप का ही बना हुआ है, बाकी घर से लेके जनरेटर वगैरह सब कुछ ही तोड़ दिया गया है। यहाँ पर मौजूद लोग हैं काम करने वाले, उनसे भी बातचीत करेंगे। सिर्फ कुछ ही फार्म हाउस तोड़े गए थे और कुछ ऐसे भी थे जिनका बस एक पिलर गिराकर फोटो खिंचा ली गई थी। अंदर फार्म हाउस अभी भी पूरी तरह सही सलामत खड़े हैं। तो हम मौजूद हैं इस समय चौथे फार्म हाउस पे। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए जो फार्म हाउस है उसको तोड़ा है। इस फार्म हाउस को देखने के बाद इतना तो साफ हो गया, यहाँ पर कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की गई है और कागजी कार्यवाही का एक नाम या रूप दे दिया गया है। इस पूरे फार्म हाउस को आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी टूटा हुआ नजर नहीं आएगा, सिवाय इस गेट और एक पिलर के। यानी इससे इतना साफ हो गया कि कल जो नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर आया था उसने सिर्फ इस गेट को और पिलर को गिरा के कागजी कार्यवाही का नाम देते हुए इस कार्यवाही को पूरा कर दिया ध्वस्तीकरण की, और अपना नाम बना के कि हमने कार्यवाही की, उसके तस्वीरें खींच के भेज के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक दी एक तरह से, क्योंकि फार्म हाउस जो है वो तो पूरी तरह से अभी भी बना हुआ खड़ा हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती अभी भी यमुना के किनारे फार्म हाउस पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई। ये देखिए, इन फार्म हाउस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप ध्यान से देखिए इन फार्म हाउसों को, जहां कोई भी कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं हुई है। नोएडा प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में हैरानी की बात ये कि जिन घरों पर बुलडोजर चला वो फार्म हाउस नहीं, वहां काम और रख रखाव करने वाले लोगों के थे, जो नाम की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के कारण अब बेघर हो गए हैं और एक एक दाने के लिए भी मोहताज हो गए हैं, क्योंकि जो था वो तो दब गया। दिन खाना पीना नहीं मिला, नहीं कहाँ मिला? बर्तन टूट गए तो कहाँ मिलेगा? रास्ता से। इसका ना कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया। अच्छा, इसका केस चल रहा है तो बोलते हैं तो नोटिस देते हैं ना, कोई नोटिस वोटिस नहीं दिया, आए और तोड़ के चले गए। अब बताओ गरीब आदमी क्या करेगा? तो आप यहाँ पर कैसे रह रहे थे? हमारे बर्तन देखो सब पूरा नुकसान कर दिया। सरकार हमको पैसा देगी? अब हम क्या करें? बर्तन खरीदने के लिए कम से कम 2-3 हज़ार रुपये चाहिए, तो क्या करे आदमी? लूट करेगा, यही करेगा ना। अब वो क्या कर सकता है? ठीक है। नोएडा प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जिम्मेदारी वर्क सर्किल 10 के सीनियर मैनेजर प्रवीण सलोनिया को दी थी, लेकिन अब उनकी कार्यशैली ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
जिन फार्म हाउसों को गिराया जाना था वो कैसे बच गए? सीनियर मैनेजर प्रवीण सलोनिया की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठ रहे हैं। सवाल है, फार्म हाउस अभी भी जस के तस क्यों खड़े? क्या ये बुलडोजर की चाल थी या फिर फार्म हाउस के मालिकों के ऊपर सीनियर मैनेजर प्रवीण सलोनिया की छत्र छाया? नोएडा प्राधिकरण की ये ढुलमुल कार्यवाही प्राधिकरण के ईमानदार और सख्त छवि वाले सीईओ एम लोकेश की छवि को भी धूमिल करने का काम कर रही है, क्योंकि जब फार्म हाउसों को बचाया जाता है और सिर्फ गरीबों की झोपड़ियां गिराई जाती है तो संदेश साफ होता है, ताकतवर बचे हैं और कमजोर कुचले गए हैं। तो आज हम मौजूद थे नोएडा के सेक्टर 151 में, जहां यमुना किनारे बने फार्म हाउस पर नोएडा प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की थी। यहां आप देखेंगे तो इतना तो साफ, यहाँ देखने के बाद इतना तो साफ है कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही नहीं की गई है प्रशासन की ओर से। पूरे में आप देखेंगे तो फार्म हाउस ऐसे हैं जो तोड़े भी नहीं गए हैं और कुछ फार्म हाउस जो तोड़े गए हैं वो आधे तोड़े गए हैं। इससे तो ये साफ होता है कि नोएडा प्राधिकरण के कर्मचारियों ने या अधिकारियों ने ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के नाम पर अधिकारियों और जो उच्च अधिकारी हैं और जनता की आंखों में धूल झोंकी है और कुछ नहीं है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ यानी एम लोकेश, जो जिन्हें सबसे ईमानदार आईएएस कहा जाता है, उनकी आंखों में भी उन्हीं के नीचे बैठे हुए अधिकारी जिन्हें कार्रवाई दी गई थी ध्वस्तीकरण कराने की इन फार्म हाउस को, वही उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अब देखना है कि सीईओ एम लोकेश इस मामले पर क्या कार्यवाही करते हैं और इन फार्म हाउस का आगे जाके क्या होता है। क्या ये फार्म हाउस ऐसे ही बने रहेंगे, क्योंकि ये जमीन यमुना के किनारे है और ये कृषि क्षेत्र है। देखना है कि आगे इस मामले पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन करण के साथ मैं आकांक्षा पांडे, यूपी की बात, नोएडा। नोएडा में हुई ये कार्रवाई अब सवाल खड़े करने लगी है कि क्या ये कार्रवाई ईमानदारी की मिसाल है या फिर किसी संरक्षण की साजिश। सवाल ये नहीं है कि बुलडोजर चला या नहीं, सवाल ये है कि ये बुलडोजर न्याय पर चला या प्रभाव पर रुका। क्या नोएडा प्राधिकरण अपनी जवाबदेही तय करेगा या फिर हर बार बुलडोजर सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा? यूपी के बाद की ग्राउंड रिपोर्ट जारी रहेगी सच्चाई की तह तक पहुंचने के लिए। आप देखते रहिए यूपी की बात।